आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. The question says that explain the two principles a manager must consider while dealing with deviation effectively. So हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है जो मैनेजर को क्या करना चाहिए, जो मैनेजर को कंसिडर करना चाहिए जब वो क्या कर रहा है, जब वो यहाँ पे डेविएशंस के साथ इफेक्टिवली डील कर रहा होता है। सो हमें क्या करना है, हमें यहां पे उन दो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। सो अब हम देखते हैं इसके आंसर को। सो द टू प्रिंसिपल्स a manager must consider while dealing with deviation effectively are. So the two principles a manager must consider while dealing with deviation effectively are. So मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को जब वो क्या कर रहा है, जब वो यहां पे डेविएशंस के साथ इफेक्टिवली डील कर रहा है तो इन दो प्रिंसिपल्स को क्या करना चाहिए, इन दो प्रिंसिपल को कंसिडर करना चाहिए। जो पहला प्रिंसिपल है वो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सो जो पहला प्रिंसिपल है वो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है, हमें केवल जो कुछ की एरियाज है उन पे ही क्या करना है, केवल उन पे ही फोकस करना है। उनकी एरियाज को क्या बोलते हैं, उनकी एरियाज को हम KRAs बोलते हैं। और यहां पे उनकी एरियाज में कुछ डेविएशंस अगर हमें मिलते हैं तो हमें क्या करना है, हमें अर्जेंटली उसको अटेंड करना है। सो यहां पे अगर हम बात करें कि की एरियाज आखिर होते क्या है, तो जो की एरियाज होते हैं, जो की एरियाज होते हैं वो यहां पे क्या करते हैं, वो यहां पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करते हैं। सो जिन एरियाज के कारण क्या हो रहा है, जिन एरियाज के कारण जो होल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहा है, वो यहां पे सफर करता है या उनकी एरियाज के कारण जो होल ऑर्गेनाइजेशन है उस पे क्या आ रहा है, उस पे इंपैक्ट आ रहा है, तो उनको ही क्या बोला जाता है, उनको ही यहां पे की एरियाज बोला जाता है। सो यहां पे अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें क्या हो गया, उसमें 5 रुपए से बढ़ोतरी हो गई और साथ ही साथ जो पोस्टल कॉस्ट है उसमें 20 रुपए से बढ़ोतरी हो गई। हमें किस पे फोकस करना चाहिए, तो हमें यहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है और यहां पे फ्यूचर रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, फ्यूचर रेवेन्यू भी इसके कारण अफेक्ट होगा। और जहां तक बात हो पोस्टल कॉस्ट की, तो ये क्या है, ये बहुत रेयरली इनकर्ड होता है। डेट मीन्स हमें यहां पे पोस्टल कॉस्ट से क्या होता है, पोस्टल कॉस्ट का यहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें क्या है, हमें कभी कभी ही पोस्टल सर्विसेज को लेना होता है। बट प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर यहां पे बढ़ गई तो इससे हमारा जो प्रॉफिट हो या जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर रेवेन्यू है वो क्या करेगा, वो यहां पे डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पे हमारा की एरिया हो गया है। सो हमें
फोकस किस चीज पे करना है? हमें फोकस यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर करना है। और जहां तक बात पोस्टल कॉस्ट की हो गई तो उसके ऊपर मैनेजर्स का कोई कंट्रोल नहीं भी होता है। और अगर यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? यहाँ पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये है यहाँ पे पहला प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। नाउ सेकंड प्रिंसिपल, जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैनेजर क्या नहीं कर सकता है? मैनेजर यहां पे हर एक चीज को कंट्रोल करने का ट्राई नहीं कर सकता है। अगर यहां पे मैनेजर ट्राई करेगा कि वो हर एक चीज को क्या करे, हर एक चीज को कंट्रोल कर ले, तो यहां पे एंड रिजल्ट हमें यही मिलेगा कि मैनेजर कुछ भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सो मैनेजर को क्या करना चाहिए? मैनेजर को यहां पे देखना चाहिए कि जो डेविएशंस क्या हो रहे हैं, जो डेविएशंस केवल स्पेसिफिक रेंज से बियॉन्ड जा रहे हैं, उनको ही क्या करना चाहिए? उनको ही यहाँ पे मैनेजर्स को हैंडल करना चाहिए। जो माइन्यूट या माइनर डेविएशंस है उनको क्या करना चाहिए? उनको हमें इग्नोर करना चाहिए। सो मैनेजर को यहाँ पे अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए इन माइनर डेविएशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में, बल्कि यहाँ पे उसको कंसंट्रेशन, यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए? यहाँ पे उसको कंसंट्रेट करना चाहिए कि वो जो हाई डिग्री की डेविएशंस हैं उनको क्या किया जाए, उनको कैसे रिमूव किया जाए। सो ये होता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। यहाँ पे हमें दो प्रिंसिपल्स पूछे गए थे, तो दोनों प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे देख चुके हैं और उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।